तो साथियों, वो 5 जो मोस्ट यूज़फुल ऑप्शन मैं एमएस वर्ड में लेकर के आया हूँ। तो उसमें आप सबसे पहले आप इस तरह के डेटा देख रहे होंगे जिसमें कुछ है स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ से सभी स्टूडेंट के नेम के पहले जो मिस्टर लगा हुआ है, ये सब का हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक एक को इस तरह से कर्सर ले जा करके, तो इस तरह से करने पे ढेर सारा टाइम लग सकता है। तो हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, एक ही बार में करने के लिए हम इस ऑप्शन को पूरा सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+H आप शॉर्टकट की यूज करेंगे। और यहाँ पे आप जो है किसके साथ फाइंड व्हाट यहाँ पे है, तो आप किसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम MR मिस्टर यहाँ पे डाल दीजिए और रिप्लेस विथ में आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए। ब्लैंक छोड़ करके आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे और आपने देखा कि क्लिक करते ही सारे जो यहाँ पे दिया हुआ मिस्टर ऑप्शन था नेम के पहले, वो सभी गायब हो गया। तो ऐसे ही आप एक बार इस फाइंड के साथ जुड़ करके यहाँ से हम मिस्टर या जो भी नाम के पहले या कुछ भी इस तरह के जो कि सभी ऑप्शन पे दिख रहा है, तो उसको एक साथ हटाने के लिए ऐसा हम यूज कर सकते हैं। और अब दूसरा ऑप्शन हम बताने वाले हैं आपको। साथियों, मान लीजिए यहाँ पे आपका नाम है और नेम के आगे हम डॉट डॉट कुछ इस तरह से लगा देते हैं, ऐसा लगाते हैं। फिर दूसरे फादर नेम पे हम इस तरह से लगाते हैं। तो बहुत है तो इस तरह से काम किया जाता है, बट कभी ये ज़्यादा आप देख रहे हैं ऐसा कि यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा कम है, एग्जैक्ट आने में भी थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो हम एक बहुत ही शानदार और बेटर शॉर्टकट की के द्वारा और इसमें जो है एक ऑप्शन पे जाकर के इसकी सेटिंग बना सकते हैं। और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि क्लिक करते ही जो है यह आपका ये ऑप्शन कंप्लीट हो लेता है। तो साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को हम Ctrl+A ऑल सेलेक्ट कर देते हैं। हमने डेटा को सिलेक्ट कर दिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आप जितनी रेंज में इस रूलर पे जाकर के जिस रेंज तक आप लेके जाना है, तो यहाँ पे हम टैब सेट कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, L आकार का एक जो है एंगल आ गया है। अब हम सिर्फ यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ ऑप्शन पैराग्राफ पे क्लिक करके टैब्स पे जाते हैं। टैब्स पे जा करके हमको क्या करना है कि कुछ इस तरह के लीडर दिखेंगे डैश डैश करके, या थोड़ा सा माइनस लंबा डैश या फिर डॉट डॉट करके, तो जो भी हमें चाहिए उसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेते हैं। अब हम यहाँ कर्सर को रखते हैं और सिंपल सा हम टैब बटन दबाते ही, आप देख रहे हैं टैब बटन दबाते ही यह जो है जितने भी आपके ये डेटाबेस दिए गए हैं सबके आगे। और सबसे खास बात यह कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे बिल्कुल इसका जो है अलाइनमेंट बिल्कुल सीध पे है, एकदम जस्टिफाई है, कहीं से एक भी पॉइंट इधर उधर आगे या पीछे ये नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं तीसरे ट्रिक पर। तीसरा ट्रिक है साथियों, जैसे मान लीजिए मैं कभी कुछ टेबल वगैरह इंसर्ट करना होता है, तो इस तरह से हम इंसर्ट पे जाते हैं और टेबल इस तरह से हम बना लेते हैं, खींचते हैं। या फिर हमें टेबल जो कि हम पिछले पार्ट में ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आज एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप कीबोर्ड के द्वारा ये आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि साइन प्लस साइन को आपको ले लेना है, साइन प्लस साइन को आपको लेना है। इसके बाद आपको माइनस 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 ये देना है, तब तक देना है जहाँ तक आपको जितना कॉलम रखना है वो वहाँ तक हम लेकर के चलते हैं। इसके बाद फिर प्लस आप दे देंगे, फिर नेक्स्ट माइनस माइनस आप दे देंगे, इसको जहाँ तक ले जाना है वहाँ। उसके बाद फिर ये माइनस माइनस दे करके इसके बाद फिर, तो इस तरह से हम ये दे सकते हैं। और जैसे ही हमने इंटर किया तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ऑटोमेटिक एक टेबल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इससे अधिक यदि चाहिए तो हम यहाँ लास्ट वाले सेल में रख करके कर्सर को और टैब दबा देते हैं, तो ये इसी तरीके से हम चाहें तो जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है जो पाँचों मैं लेकर के आया हूँ। आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है ये।
फिर चौथा जो ट्रिक है वो उसको हम बताने वाले हैं। मान लीजिए आप किसी भी नेम को, या मान लीजिए यहाँ पे कोई लिस्ट है, इन स्टूडेंट की लिस्ट है, और यहाँ लिस्ट से हम कुछ स्टूडेंट को हम यहाँ से हटा करके दूसरी जगह कॉपी करेंगे या कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। हटाना है तो कट करेंगे और जहाँ ले जाना है वहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि हमको बार बार कट और पेस्ट, कट पेस्ट ये सब करना पड़ता है। तो एक बहुत ही शानदार ये ऑप्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये पहला स्टूडेंट यहाँ से हमको कट करना है, तो हम सिंपली जो है कंट्रोल के साथ F3 हम शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ F3। और जैसे ही कंट्रोल के साथ हमने F3 दबाया तो यहाँ से जो है आप देख रहे हैं कि वो नाम कट हो गया। इसके बाद आप इस नाम को भी कट करना है, इसको भी आप कंट्रोल के साथ F3 कर दीजिए, इसको भी करना है, इसको भी कंट्रोल के साथ F3। आप देख रहे हैं कि जिन जिन नामों को आप कंट्रोल के साथ F3 करते जा रहे हैं वो नाम यहाँ से हटता जा रहा है। हमने क्या किया, ये कंट्रोल के साथ F3 करके अब किसी दूसरे पेज पे ले जाना है, दूसरे सीट पे ले जाना है। तो जैसे ही हम एक शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 यूज करते हैं, वैसे ही हमारा जो है जो कट किया हुआ नाम वहाँ पे था, सिंपल सा आपको का वो नाम इस जगह पे पहुँच जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये 5 नाम वहाँ से कट किया था, तो ये 5 नाम जो है यहाँ पे शो होने लगे हैं। तो इस तरह से यहाँ, तो ये चौथा ट्रिक काफ़ी काम आने वाला ट्रिक है। फिर 5वां ट्रिक है दोस्तों, 5वां ट्रिक कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमको कुछ डेटा को वर्टिकल रूप में सेलेक्ट करना होता है, वर्टिकल रूप में सिलेक्शन उसको देना होता है। तो मान लीजिए हमें इन ऑप्शनों को केवल लेना है और इन लाइनों को नहीं लेना है। तो वर्टिकल सिलेक्शन के लिए हम कीबोर्ड से Alt प्रेस करते हैं और इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका वर्टिकल सिलेक्शन के लिए होता है। साथियों, नेक्स्ट पार्ट में मैं सिलेक्शन पैराग्राफ से लेकर के वर्ड और पेज में किस तरह से भिन्न प्रकार के अनेक भिन्न प्रकार के हम बताएंगे आपको कि किस तरह से सिलेक्शन करते हैं वर्ड का, किसी टेक्स्ट का, पूरे पैराग्राफ का, लाइन का, और वो सिलेक्शन पर्टिकुलर कौन कौन से रूल के द्वारा किया जाता है, वो चीज़ हम विस्तार से बताएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा को हम वर्टिकल सिलेक्शन करके हम कॉपी कर सकते हैं और दूसरे पेज पे जा कर के हम यदि पेस्ट कर दें तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट वो केवल डेटा हमारे पास ये पेस्ट हो गया। वहाँ से हमने सेलेक्ट करके कॉपी किया और दूसरी जगह भी ये डेटा को हमने प्राप्त कर लिया। इसी तरह से जैसे नाम लिखा है, अलग अलग तरीके के डेटा यहाँ पे मेंशन है, तो हमको केवल और केवल क्लास का ही या कोर्स का ही वर्टिकल रूप में डेटा हमें केवल प्राप्त कर लेना है, रोल नंबर केवल प्राप्त कर लेना है, बाकी डेटा को छोड़ देना है। तो इस तरह से Alt के साथ कीबोर्ड प्रेस करेंगे Alt और माउस से हम उसको ड्रैग कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। तो आई होप साथियों ये 5 ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।